हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले फार्मूला लर्न करना है। फार्मूला है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मीन्स किस हिंदी में से बोल सकते हैं किसी घटना के घटित होने की संभावना अपॉन कुल संभावना। कोई भी जो भी फेवर में है और जो टोटल संभावना है उसे अपॉन में लिखना है। मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपर साइड लिखना है और टोटल आउटकम्स डाउन साइड। प्रोबेबिलिटी देखिए, मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के ही बीच में होगी। मीन्स 0.5 हो सकती है। समझ लीजिए, जब कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो श्योर है कि वो इवेंट्स घटित नहीं होगी। मीन्स इवेंट होगी ही नहीं। अब आपसे मैं 0 के लिए देखिए एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ कि आपने कोई डाइस लिया और उस डाइस को थ्रो किया और आपसे कहा जाए कि 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या डाइस में 7 नंबर होता है? कभी नहीं होता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और टोटल आउटकम 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वो 0, तो 0 हो जाएगी। और आपसे कह दिया जाए कि इसकी कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए डाइस में, आपने तो आप बोलोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो हो जाएगी 1। इसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 कैसे हुई या 0.5 कैसे होगी या 0 कैसे होगी। वो अभी जब हम क्वेश्चंस देखिए, मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज होते हैं आपके 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स में क्या है देखिए, सबसे पहले आपका है क्वाइन वाले क्वेश्चंस। देखिए क्वाइन में आपके क्वाइन के रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे तो क्वाइन में आपने कोई एक क्वाइन को टॉस किया तो आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। जब हम 1 क्वाइन की बात करेंगे तो देखिए 1 क्वाइन हमने टॉस किया और उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपको जो अभी फार्मूला मैंने समझाया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इसमें जो टोटल आउटकम्स हुए आपके वो 2 हो गए, हेड और टेल। और फेवरेबल आउटकम्स आपके लिए आपके देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। अब हमने बोला आपसे कि आप ज़रा बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप बताएंगे कि हेड कितनी बार है प्रोबेबिलिटी, भाई 1 टाइम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स ये दोनों हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब क्वाइन यहीं पर अभी दूसरा क्वेश्चन अराइज हो कि जरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कहोगे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए टेल कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया है, तो वो अपर साइड और टोटल डाउन साइड, तो ये पी टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहीं पर क्वाइन की जब हम बात करें तो एक क्वाइन वाले क्वेश्चंस तो आपको समझ आ गए। क्वाइन अभी 2 क्वाइन को एक साथ उछाला जाए। अब 2 क्वाइन को आपने एक साथ उछाला तो पहले क्वाइन पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है। पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है भाई कि दोनों पर टेल टेल हो जाए। अब इसमें देखिए दोनों पर टेल टेल हो जाए या दोनों पर हेड हेड हो जाए या किसी पर हेड हो जाए किसी पर, इसकी जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 4। अब आपसे क्वेश्चन अराइज हो, जरा क्वेश्चन समझाइए, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बताइए किसी भी 2 क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है, दोनों क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो दोनों क्वाइन पर हेड देखिए केवल एक ही जगह आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि 1/, टोटल कितने हैं भाई 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ऐसी नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेल आने पर प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई टेल देखिए कि दोनों क्वाइन पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टेल दोनों क्वाइन पर केवल एक बार ही आ रहा है, तो 1/4 हो जाएगी। अब कभी कभार देखिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये तो मैंने एक बार आपसे डिस्कस कर दिया, फिर एक बार देख लीजिए हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है केवल, और टेल एक बार ही आ रहा है, तो हो जाएगा 1/4। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कभी, कम से कम एक क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए कम से कम एक क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम एक क्वाइन पर, अब देखिए इसमें भी एक क्वाइन पर आ रहा है, जो आपका एक क्वाइन पर इसमें भी आ रहा है, एक पर इसमें भी आ रहा है, एक पर इसमें भी आ रहा है, तो आपके फेवरेबल
आउटकम्स कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, टोटल आउटकम्स डाउन साइड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P हेड कितनी हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट है केवल एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि केवल एक ही कॉइन पर हेड आना चाहिए, दोनों पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए केवल एक कॉइन की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसमें दोनों पर है तो ये तो नहीं होगा, इसमें देखिए एक कॉइन पर है तो ये हो जाएगा, इसमें भी एक कॉइन पर है ये हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 2/, टोटल आउटकम्स 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, या इसे कट करके लिख सकते हैं 1/4। तो देखिए एक कॉइन की बात की, दो कॉइन की बात की, आप समझ आ गए। अब आपको ये समझ नहीं आया कि टोटल आउटकम्स देखिए 4 निकाले। अब आपके लिए टोटल आउटकम्स निकालने डायरेक्टली पड़ जाए कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया, ज़रा आउटकम्स बताइए कितने होंगे। तो आपके लिए देखिए फार्मूला अराइज हुआ है इसमें 2 की पावर n। अब आप n की जगह अगर कॉइन 1 है तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 का मीन्स 2। अगर एक कॉइन आपने टॉस किया तो फेवरेबल जो भी आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे 2, नहीं टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे 2। तो देखिए एक कॉइन में कितने आउटकम्स हैं 2। अब यहीं पर कॉइन चेंज हो जाए मीन्स 2 कॉइन हो जाए तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे 4। देखिए जब कॉइन 2 हुए तो कितने टोटल आउटकम्स हुए 4। अब यहीं पर अगर कॉइन 3 हो जाए, 3 कॉइन का क्वेश्चंस देखिए बहुत कम ही चांस रहता है आने का 3 कॉइन का। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं 1 और 2 कॉइन के ही क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब 3 कॉइन लेंथी हो जाएगा तो आप 2 की पावर 3 लिख देंगे, तो 2 की पावर 3 का मीन्स 8 हो जाएगा। तो देखिए टोटल आउटकम्स इसके कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जब एक्सरसाइज जब हम कंप्लीट करेंगे तो इससे और क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके डाइस वाले क्वेश्चन। देखिए डाइस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपने एक डाइस को थ्रो किया, कोई भी आपने डाइस लिया और उस डाइस को आपने थ्रो किया, तो आप उसमें देखेंगे जो नंबर्स आ सकते हैं आपके वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो आपके जो टोटल आउटकम्स हुए वो हो गए आपके 6 टोटल आउटकम्स तो आपके 6 हो गए। अब हम इसी में क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ज़रा 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आपने कोई डाइस को थ्रो किया, अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने किसी डाइस को थ्रो किया 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देखिए टोटल आउटकम्स तो आपको पता है 6, आप टोटल आउटकम्स तो नीचे लिख देंगे। 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नंबर कितनी हो जाएगी 1/6। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 नंबर लिख देंगे और 3 नंबर राइट करने के बाद बोलेंगे कि 1/6। ऐसी 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो 4 नंबर लिख देंगे कि 1/6। ऐसी क्वेश्चन कभी कभार अराइज होता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन नंबर, अब देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी। अगर 2 आ गया तो भी इवन नंबर है, 4 आ गया तो भी इवन नंबर है, 6 आ गया तब भी इवन नंबर है। मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 3, वो और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई 3 और टोटल प्रोबेबिलिटी 6। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी तो देखिए ये हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाएगी 6। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी आपकी इवन नंबर की कितनी है भाई 3। आपके 3 इवन नंबर होते हैं डाइस में, आपने डाइस को थ्रो करेंगे तो केवल 3 इवन नंबर ही होते हैं। 3 इवन नंबर मीन्स 3/टोटल 6। अब कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो जाएगी 3/6। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही अराइज हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो P ऑड निकालेंगे तो वह भी ऑड नंबर कितना होगा आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये भी कितने हो रहे हैं 3, तो ये हो जाएगी 3/6। कट कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी प्रोबेबिलिटी बताइए जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया। देखिए एक डाइस का तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं 2 डाइस। 2 डाइस में देखिए सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स की बात करेंगे। देखिए टोटल आउटकम्स एक डाइस को आप थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स आपके आए 6। 2 डाइस को हम
थ्रो करेंगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 4 और ये हो सकता है। दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, दोनों पे ही 2 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है, या पहले पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहले पर 4 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है, इस तरह, और पहले पर 5 आ सकता है, दूसरे पर 1, पहले पर 5 दूसरे पर 2, इस तरह से, और पहले पर 6 दूसरे पर 2, इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई देखिए 6 6 6 कितनी हो गई 36। जब कॉइन 2 होंगे, वो डाइस 2 होंगे आपके, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 36। जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी तो 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती, टोटल जो आउटकम्स हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 36। अब देखिए 2 कॉइन में क्वेश्चंस किस तरह से अराइज होते हैं। आपसे बोल दिया जाए जरा कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप देखेंगे भाई सेम नंबर इसमें कहाँ आए, तो देखिए सेम नंबर इस डायगोनल पे देखिए सारे सेम नंबर्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी 2 डाइस के लिए कितनी थी 36। एक डाइस के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो 6 थी, और 2 डाइस के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 36 होगी। तो आप देखिए सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम नंबर आपके कितने हैं 6 हैं, तो 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 हो जाएगी, कट कर देंगे 1 अपॉन 6 हो जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज होता है कि ज़रा 2 डाइस को थ्रो किया, और 2 डाइस को थ्रो करने के बाद आपको ज़रा बताना है कि 2 डाइस का जो सम है वो 5 होना चाहिए, 2 डाइस का सम 5 होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए पहले डाइस में आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले डाइस में 1 आया हो, दूसरे डाइस में 4 आया हो, तो इसका सम कितना होगा 5। पहले डाइस में 2 आया हो, दूसरे डाइस में 3 आया हो, तो इसका सम भी कितना होगा 5। पहले डाइस में 3 आया हो, दूसरे डाइस में 2 आया हो, इसका सम भी 5 होगा। पहले डाइस में 4 आया हो, दूसरे डाइस में 1 आया हो, यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो कितने आउटकम्स हुए आपके, काउंट करिए 1 2 3 4 हो गए। फेवरेबल में आपके कितने हो गए 4, और टोटल आउटकम्स तो आपके 36 रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/6। और भी कई तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, बट अभी हम ज़्यादा डिटेल में ना इसको करके, जब एक्सरसाइज में आएंगे तो और डिटेल्स में इसे कंप्लीट करेंगे। अब तीसरे अभी हमने टाइप्स बताया था आपको कार्ड से रिलेटेड। देखिए कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले हमें कार्ड्स के बारे में जानकारी हो कि कार्ड्स होते कितने हैं। देखिए जो प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने प्ले किए होंगे उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि कार्ड्स कितने होते हैं। मोस्टली जिन्होंने प्ले कभी नहीं किया होगा, ये नहीं खेला होगा कार्ड्स, तो उन्हें नहीं जानकारी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ड्स आपके होते हैं 52 में जो 26 होते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक कार्ड, और 26 होते हैं आपके रेड कार्ड। देखिए मैं एक बार आपको फिर से शो कराता हूँ। देखिए रेड कार्ड आपके कौन कौन से होते हैं। आपने हार्ट का कार्ड देखा होगा, हार्ट जिसपे हार्ट जैसा बना होता है, डिज़ाइन होता है, और उसमें आपने देखे होंगे रेड कलर होता है। ऐसे ही आपने डायमंड, जिसे बोल सकते हैं आप ईट, डायमंड का कलर आपने देखा होगा, वो भी रेड कलर का होता है। ऐसे ही आपने स्पेड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। ऐसी क्लब का भी जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। तो देखिए एक हाथ में आपके जो हाथ बोल देते हैं आप, 1 हैंड में आपके जो कार्ड्स होते हैं वो आपके 13 कार्ड होते हैं। 2 हैंड में 26, 3 हैंड में 39, 4 हैंड में 52। तो टोटल कार्ड्स आपके कितने होते हैं 52। अब देखिए हार्ट का एस होता है, 2 नंबर होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। इस तरह से ये सारे कार्ड्स हार्ट के हो जाते हैं, जिन पे रेड कलर का इस तरह से ऑप्शन होता है, रेड कलर किया हुआ होता है हार्ट वाले पे। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर पे 2 रेड हार्ट इस तरह से होते हैं। आप एक गड्डी लेके भी देख सकते हैं एक बार कि जो हार्ट के कार्ड होते हैं वो आपके 13 होंगे। ऐसी 13 आपके डायमंड के कार्ड्स होते हैं,
और 13 आपके स्पेड्स के होते हैं। इस तरह से ये कार्ड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें फेस कार्ड कौन से होते हैं। फेस मीन्स चेहरा, जिस पे आपका चेहरा लगा हुआ हो, वो आपके होते हैं। देखिए 1 हैंड में तो 3 होते हैं, 2 हैंड में भी 2 हैंड में 6 हो जाएंगे और 3 हैंड में 9 और 4 हैंड में आपके 12 हो जाएंगे। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। जब अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर करेंगे फेस कार्ड का, आपको बहुत यूज रहता है। अब भाई टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, कार्ड वाले क्वेश्चंस में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 52 हो जाएगी। अब क्वेश्चन मैं आपसे अराइज करता हूँ कि ज़रा एक एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एस भाई कितने हैं आपको पता होना चाहिए। तो एस के जो कार्ड्स हैं वो होते हैं आपके 4 कार्ड होते हैं। तो 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 4/52। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपको डाउन साइड लिखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको डाउन साइड लिखनी है और ये कर देंगे 1/13। और जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपको अपर साइड लिखने हैं और टोटल आउटकम्स डाउन साइड लिखने हैं। देखिए टोटल आउटकम्स हैं आपके वो हैं 52 और फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 4। तो पी एस आने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं आप कितनी हो जाएगी 4/36। या रेड एस आने की क्वेश्चन आ जाए तो रेड एस आपके कितने होते हैं भाई 2 होते हैं, तो बोल देंगे 2/52। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि ज़रा ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ब्लैक कार्ड हमने अभी आपको समझाया था कि ब्लैक कार्ड आपके जो टोटल होते हैं वो 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो रेड कार्ड भी आपके कितने होते हैं 26। तो आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। या हम एक क्वेश्चन मैं अराइज कर दूं इसमें से कि ज़रा एक हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, हार्ट का एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हार्ट का एस कितना होता है, एक ही होता है हार्ट का एस, तो हो जाएगी 1/52। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक कोई आपका कार्ड्स है, कार्ड्स की जो गड्डी है वो है, उसे बेल सफल अच्छे से फाट कर दिया गया और उसमें से आपने कोई भी कार्ड्स निकाल दिया और कार्ड निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी बताइए ज़रा कि कार्ड है वो एस होगा। तो एस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का एस होगा, तो हार्ट के एस पहले पता होने चाहिए कि कितने होते हैं। तो हार्ट के जो एस होते हैं वो केवल 1 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। जब हम ये क्वेश्चंस पे जाएंगे तो इसे और क्लियर कर लेंगे। कभी ये भी आ जाता है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फेस कार्ड मैंने अभी आपको समझाया भी था कि फेस कार्ड आपके जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो हो जाएगी 12/52। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो रेड फेस कार्ड आपके होते हैं 6, तो हो जाएगी 6/52। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक फेस कार्ड बताइए। तो ब्लैक फेस कार्ड आपके होते हैं 6, तो वो भी हो जाएगी 6/52। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि जरा प्रोबेबिलिटी बताइए कि फेस कार्ड है वो डायमंड के ही होने चाहिए। तो डायमंड के जो फेस कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/52। अब क्वेश्चन आ जाए कि ज़रा बताइए कि जो फेस कार्ड है वो ब्लैक है। तो ब्लैक के लिए तो देखिए आपको बता ही दिया कि ब्लैक के लिए 6/52। इस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब जो लास्ट आपका टॉपिक बचता है वो है आपका बॉल वाले क्वेश्चंस। बॉल वाले क्वेश्चंस देखिए वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई एक आपके पास बैग है और इस बैग में आपने 3 टाइप्स की बॉल को डाल रखा है। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल हैं और 2 आपकी ब्लू बॉल हैं। और इन सबको एक बैग में अच्छे से डाल के और उसे मिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ज़रा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी का तो देखिए एक ही फार्मूला है कि आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स हैं जो आपके रेड बॉल तो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हो गए और जो टोटल आउटकम्स हैं वो आप इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 2 5 2 10 नीचे हो जाएगा और जो रेड बॉल है वो कितनी है 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़रा बताइए। तो जो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ब्लू बॉल होती है आपकी, ब्लू बॉल है आपकी 2, तो वो तो अपर साइड रहेगी। और टोटल कितनी है, टोटल बॉल है 10, तो हो जाएगी 2/10। ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ज़रा ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ब्लैक बॉल आपकी है 5
और टोटल बॉल है 10, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10 और इसे कट कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगी। कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कोई भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि ज़रा बताइए कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 1/2 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए तो आपको उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देना है और प्रोबेबिलिटी बता देना है। जैसे कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से उसे माइनस कर देंगे। आप इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन आपसे कह दूँ कि रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़रा बताइए। रेड बॉल की आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो कितनी थी आपकी, 3/10। अच्छा, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई ब्लैक बॉल हो सकती है और ब्लू बॉल हो सकती है, ऐसा ही तो होगा। तो कितनी होगी, आप इन दोनों को सम कर लेंगे, 5 + 2 अपॉन टोटल कितनी हो जाएगी 10, मीन्स 7/10 आ रही है ये निकल के। अब आप कहोगे कि अगर इसे 3/10 को 1 में से माइनस किया जाए तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3/10 होनी चाहिए। देखिए जो कोई हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी पी रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो आपकी आई थी 7/10। अब देखिए पी रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी थी 3/10। अब इसे ज़रा 1 में से माइनस करेंगे तो देखिए 10 -3 कितनी हो जाएगी, 7/10। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने इस वाले फार्मूले से निकाली, या पी बॉल रेड नहीं होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपने इसके अकॉर्डिंग निकाली, मीन्स इन दोनों को ऐड किया 7/10 आया, तो सेम आ रही हैं। ऐसी आपका कोई हेड या टेल आने वाला क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। देखिए हेड या टेल है कोई भी क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस हुआ पी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 थी। अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि पी हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आएगा। टेल का नंबर कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 1/2 हो जाएगी। अब आप इसे 1 में से माइनस कर सकते हैं 1/2 को। ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, तब भी ये कितनी आ रही है 1/2। देखिए किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी तो आप निकालना सीख गए, बट ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर आए तो उसे 1 में से माइनस करके भी फाइंड कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट में इसे फिर से एक बार देखिए रिवाइज करते हैं। किसी भी इवेंट्स के जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो यही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। और कोई भी प्रोबेबिलिटी देखिए ना होने पर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और श्योर आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी ये होनी ही होनी है। इवेंट मीन्स किसी डाइस में 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो देखिए 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ सकता है, तो हो जाएगी 6/6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। और ना होने के लिए आप 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। और जो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज हुए थे। आपको पहले बताया था हमने क्वाइन वाले क्वेश्चंस। तो क्वाइन वाले क्वेश्चंस में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या 2 की पावर n के फार्मूले से हम टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके डाइस वाले क्वेश्चंस आए थे। तो डाइस में देखिए अगर सिंगल डाइस है तो आप बता सकते हैं उसके जो आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे। और डाइस अगर 2 हो जाते हैं तो देखिए ये 6 की पावर में हो जाएगा आपका 6 की पावर 1। अगर सिंगल डाइस है 6 की पावर n में हो जाएगा। अगर सिंगल डाइस है तो आपके जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे। अब यहीं पर 2 डाइस हो गए तो टोटल आउटकम्स 36 होंगे। और डाइस अगर 3 हो जाते हैं तो हो जाएंगे 216। ये डाइस वाले क्वेश्चंस। और नेक्स्ट हमने ये समझाए थे आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चंस। कार्ड्स में आपको कार्ड्स पता होना चाहिए कि कार्ड्स कितने होते हैं। तो कार्ड्स हमने पूरे आपको समझा रखे थे कि डायमंड के, हार्ट के, या स्पेड के, या क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बॉल वाले क्वेश्चंस।
या कभी कभार कुछ आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई बैग है, उसमें हमने कोई गिट्टियाँ या कुछ भी उसमें फिल कर दिया और उस पर नंबर्स डाल दिए 1 2 3 12 तक और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बोल दिया कि 3 ब्लू कलर की है, 2 रेड कलर की हैं, 3 और किसी कलर की हैं, वो भी इस बॉल वाले क्वेश्चन से ही फाइंड करेंगे और इसे कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। थैंक यू।